आपके पास कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, आपके पास कितना भी अच्छा टेक्निकल एनालिसिस हो, लेकिन आज हम जिस माइंडसेट की बात करने वाले हैं, अगर आपके पास यह नहीं है तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो आइए जानते हैं हम किस माइंडसेट की बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका फॉरेक्स डिग्री यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने आपको फॉरेक्स मार्केट का बेसिक नॉलेज दिया था, तो उसी कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको कुछ माइंडसेट के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जुनून की। दोस्तों, यदि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो इसमें आपका खुद का जुनून होना जरूरी है। यदि आप किसी के कहने से इधर आ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इसमें मत आइए। लेकिन दोस्तों, एक बार आप अपने मन से पूछिए कि क्या आपका इसमें आने का खुद का विचार है? क्या आप अपनी इच्छा से यहाँ पर आना चाहते हैं? यदि दोस्तों आपका जवाब हाँ है तो आपके अंदर जुनून है। लेकिन दोस्तों, अभी हम जुनून को इससे थोड़ा और कनेक्ट करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जुनून आपके अंदर केवल यहाँ आने का होना जरूरी नहीं है। जुनून का हमारा मतलब है कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की जानकारी लेने का भी जुनून होना चाहिए कि कब क्या हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता लगा कि आपके पास जुनून होना चाहिए। जुनून के साथ साथ आपको मार्केट में इंटरेस्ट दिखाना है। आप किसी भी पेयर पे यदि ट्रेड कर रहे हो तो आपको उस पेयर में जो दोनों करेंसी है उन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उन देश की इकोनॉमी पे, उन देश में जो भी अपडेट्स आ रही है, जो भी न्यूज़ आ रही है, उन पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। तो इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हुआ मैं आपको कहता हूँ कि आपको जो है मैक्रो ड्राइवर को आपको समझना है। मैक्रो ड्राइवर क्या होता है? मैक्रो ड्राइवर को आप समझ सकते हो चलाने वाला। मैक्रो मतलब बड़े, जो मार्केट को बड़े लोग जो चलाते हैं। बड़े लोग किस हिसाब से चलाते हैं? वो देश की अच्छे से समझ रखते हैं, देश में क्या होने वाला है उनका उनको अंदाजा होता है। तो हमको भी उन देश के बारे में अवगत रहना है जिस देश की करेंसी के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि आपको जो है यहाँ पर मैक्रो ड्राइवर को आपको समझना है, आपको उनकी चालों को समझना है। उसके बाद दोस्तों, आपको याद रखना है कि आप जिस पेयर में ट्रेड कर रहे हैं उस पेयर में दो करेंसी होगी। आपको दोनों करेंसी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक करेंसी को देखा और आपको कुछ अच्छा लगा उसके बारे में, आपने वहां पे लॉन्ग ले लिया। आपको सामने वाली करेंसी भी देखनी है कि उस देश में क्या स्थिति बनी हुई है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है मनी मैनेजमेंट। आपको यहाँ पर उचित धन प्रबंधन करना होगा। हो सकता है कि आपका स्ट्रेटजी यहाँ पर सही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपने प्रॉफिट पर कब्जा करना आना चाहिए और अपने लॉस को सीमित करना आना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, आपने फॉर एग्जांपल के लिए उसमें स्टॉप लॉस यदि आपने 20 पिप्स का आपने लगाया है, तो आपको कम से कम प्रॉफिट आपको 20 पिप्स का यहाँ पर लेना है और अधिक से अधिक आपको कोशिश करना है कि आप यहाँ पर 1/2 का रेशियो आप यहाँ पर कवर करो। मतलब आप यहाँ पर लॉस तो यहाँ पर आप 20 पिप्स का करोगे और प्रॉफिट आप यहाँ पर 40 पिप्स का गेन करोगे। तो आपको यहाँ पर इस हिसाब से ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी ट्रेड यहाँ पर किया और आपने विदाउट स्टॉप लॉस के आपने यहाँ पर ट्रेड को चालू रखा, तो उसमें फिर आपका लॉस यहाँ पर सीमित नहीं है। मार्केट यदि अच्छे से वहां से गिर गया तो आपका जो है पूरा फंड यहाँ पर आपका खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को ध्यान में रख के ही आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड करना है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं सही मानसिकता की। आपके पास में सही मानसिकता होनी बहुत जरूरी है। आपके पास में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। यदि आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाया है, आपने कोई सेटअप तैयार किया है, तो आपके पास में अनुशासन भी होना चाहिए कि मुझको कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ से एग्जिट करना है और कहाँ मुझको प्रॉफिट लेना है। क्योंकि दोस्तों, सही स्ट्रेटेजी होने के बाद भी बहुत से लोग लॉस लेकर जाते हैं क्योंकि उनके पास अनुशासन नहीं होता है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है धैर्य। आपको यहाँ पर पैसेंस बना के रखना है। आप जब भी कोई ट्रेड ले लेते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाना है। ऐसा नहीं कि आप उस पर 24 घंटे आप उस पर नजर रख रहे हो। आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे आपको विश्वास होना चाहिए, आपको धैर्य बना के रखना है। और हो सकता है कि आपकी एक दो ट्रेड लॉस में भी चली जाए, तो आपको उन लॉस को देखकर आपको अपना धैर्य नहीं तोड़ना है, क्योंकि आप यहाँ पर छोटे टर्म के लिए खेलने के लिए नहीं आए हैं। आपको यहाँ पर बड़े टर्म के लिए, आपको लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर खेलना है। आपको फुल टाइम ट्रेडर यहाँ पर बनना है। तो यदि आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपको यहाँ पर धैर्य दिखाना होगा। आप यदि लॉस भी कर जाते हैं तो आपको उस लॉस से सीखना है।
आपको ऐसा नहीं कि लॉस हुआ और आप उस दिन से मार्केट को छोड़कर भाग गए, आपने फिर कभी ट्रेड नहीं किया, तो वो यहाँ पर धैर्य की कमी को दर्शाता है। तो आपको यहाँ पर धैर्यवान बनना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ पॉइंट हमने कवर किए हैं। इसके साथ में हम कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि यदि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास में एक सही ब्रोकर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रोकर ऐसा हो जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि आप अपना मनी डिपॉजिट भी करोगे, उसके बाद पता नहीं विड्रॉ मिले ना मिले, तो आपके पास में सही ब्रोकर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको सही ब्रोकर का आपको पता लग गया है, अब आपने डिपॉजिट भी कर लिया, तो उसके बाद दोस्तों आपको जो है पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने कितना अपने खुद का डिपॉजिट किया और कितना मुझे यहाँ पर ब्रोकर मुझे लीवरेज के तौर पर दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपने जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पर लीवरेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आपने यदि लीवरेज 100 का सेलेक्ट किया है तो समझो आपने 100 ही डिपॉजिट किया है, आपके अकाउंट में जो टोटल इक्विटी है वो यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 गुना 100, जो कि हो जाएगा 10,000। तो वो यहाँ पर आपका इक्विटी है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका यहाँ पर खुद का मार्जिन कितना है, जो कि आपका $100 है। तो यदि यहाँ पर मार्केट आपके अगेंस्ट यहाँ पर चल जाता है और आपका यदि $100 यहाँ पर लॉस हो जाता है तो आप यहाँ पर उस ट्रेड से बाहर हो जाओगे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों इसी में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। यदि आपने $100 डिपॉजिट किया है तो आपको एक ही ट्रेड में $100 को रिस्क पर नहीं लगाना है, आपको उसके 10 हिस्से या 20 हिस्से कर ही ट्रेड करना है। जैसे कि मान लो आपने $100 डिपॉजिट किया तो आपको एक ट्रेड में $10 ही रिस्क पर लगाना है। यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने के बाद आपके पास 10 बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि यदि आपका लगातार 10 ट्रेड लॉस में गया है तब जाके आपका अकाउंट जीरो होगा। यदि आपने मान लीजिए 1-2 ट्रेड माइनस में गया आपका, उसके बाद आप प्रॉफिट में आए तो आपका अकाउंट स्टेबल रहेगा। तो दोस्तों इसी को हम यहाँ पर मनी मैनेजमेंट भी कहते हैं। आपको यहाँ पर अपने अमाउंट को आपको डिवाइड कर देना है, आपको एक ही बार में रिस्क नहीं लेना है, ये सबसे अच्छी बात है। बहुत से लोग करते हैं कि $100 डिपॉजिट कर लिया और तुरंत जो है यहाँ पर जितना लोट उनसे खुल सकता है तुरंत वही लोट खोल लेंगे। ये सबसे बुरी प्रैक्टिस है आपकी। आपको यहाँ पर अपने मार्जिन को ध्यान में रखना है। आपको समझना है कि यदि मार्केट मेरे अगेंस्ट यहाँ पर इतने पिप गया तो मेरा पूरा फंड यहाँ पर लॉस हो जाएगा और मैं यहाँ पर ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। ये आपको अपने माइंड में रखना है। तो दोस्तों यदि आपको अब लगने लगा है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन गए हैं, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो दोस्तों उसके बाद आपको रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है। आपको एक डेमो अकाउंट में कुछ अपनी स्ट्रेटेजी देखनी है कि वो काम करती है या नहीं। यदि आपका डेमो अकाउंट में अच्छा स्ट्रेटेजी काम कर रहा है उसके बाद ही आप रियल मनी से ट्रेड कीजिए। लेकिन दोस्तों यदि आप डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि डेमो अकाउंट में बहुत से लोग होते हैं कि ट्रेड तो करते हैं लेकिन वहाँ पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पर ध्यान नहीं करते। वो देखते हैं कि मेरा ट्रेड सही गया बस। लेकिन यहाँ रियल अकाउंट में ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाना होगा और आपको टेक प्रॉफिट भी लेना होगा, लेकिन मनी मैनेजमेंट के अनुसार। और दोस्तों उसके बाद जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि है आपको अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को हमेशा आपको इंक्रीज करते रहना है। आपको ऐसा नहीं कि चलो आज हम ये कोर्स बना रहे हैं, आपने इस कोर्स को पूरा देख लिया, उसके बाद आप समझो कि मैं तो यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट का यहाँ पर एक परफेक्ट ट्रेडर बन गया। दोस्तों कभी भी यहाँ पर परफेक्ट कोई नहीं बनता है। यहाँ पर आपको हमेशा सीखते रहना होगा, क्योंकि मार्केट का यहाँ पर एक जैसा मूवमेंट नहीं रहेगा। यहाँ पर मार्केट भी चेंज होगा, तो उसी के साथ साथ हमको यहाँ पर अपनी लर्निंग्स को भी यहाँ पर बढ़ाते रहना है और हमको हमेशा जो है यहाँ पर सीखते रहना है। और दोस्तों आप यहाँ पर जो भी ट्रेड आप यहाँ पर लेते हो, जिस स्ट्रेटजी पे लेते हो, वो सभी का आपको यहाँ पर एक नोट्स बना के रखना है। आपको देखना है कि मैंने जिस स्ट्रेटजी पे यहाँ पर ट्रेड लिया है वो मेरा कितना सही गया है, कितना मेरा गलत गया है, और जो गलत गया है उस पर आपको समीक्षा करनी है, उस पर आपको सुधार करना है कि क्या मैंने इसमें गलत किया। तो इसलिए कहते हैं कि हमको कभी भी सीखना बंद नहीं करना है, हमको अपनी गलतियों से हमको हमेशा सीखते ही रहना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है, तो आप इन सभी चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करें। उसके बाद आप धीरे धीरे फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी इनको अपनाने की कोशिश करें, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, आप एक ज़रूर सफल ट्रेडर बनोगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों यदि आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब क्या प्रॉब्लम है? हम तो आपके लिए हिंदी भाषा में, सबसे शुद्ध भाषा में आपके लिए
एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, आपको डीपली आपको सिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। अगली वीडियो में जल्द ही मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।